हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था संज्ञा से अवयव तक, उनके बीच में आपको हमने पिछली वीडियो में आपको लिंग के बारे में बताया था। आज हम आपको वचन के बारे में बताएंगे। तो वचन यानी नंबर। वचन क्या होता है? नंबर। अर्थात वचन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। संख्या। अब हिंदी में जो वचन है वो दो हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। तो एक वचन क्या होते हैं? जो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अर्थात जहां हमें सिर्फ एक वस्तु का या एक पदार्थ का या एक का ज्ञान हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और जहां हमें एक से अधिक वस्तुओं का या दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो तो वहां पर हम बहुवचन या प्लूरल कहते हैं। एक वचन में जैसे देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर। बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। अर्थात ये सब एक वचन है। और बहुवचन में बालकों यानी बहुत सारे बालकों की बात हो गई, घोड़ों बहुत सारे घोड़े हो गए, किताबों बहुत सारी किताबें हो गई, मेजों बहुत सारी मेजें हो गई। तो जहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता हो वहाँ पर बहुवचन होता है, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का या एक का बोध होता हो उसे हम एक वचन कहते हैं। आगे देखिएगा, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। देखिए, कुछ प्रत्यय लगाकर शब्दों के पीछे उन्हें हम बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे देखिए ए, तो यहां लिखा है घोड़ा, तो घोड़ा में हमने ए लगा दिया, आ हटा के, तो क्या हो गया? घोड़े। अभी एक घोड़े का बात हो रही थी, अब बहुत सारे घोड़ों की बात हो रही। मतलब अगर हम एक ही मात्रा पीछे लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे कि लड़का, तो देखिए बड़ा की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगा दें, लड़के। तो अभी एक लड़के का बोध हो रहा था, अब बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा। ऐसे गधा, तो बड़ा की मात्रा हटा के एक ही लगा देंगे, गधे। तो अभी एक गधे की बात थी, अब बहुत सारे गधे। तो ये बहुवचन है और ये एक वचन। ऐसे ही एक के साथ अंक की बिंदी लगा दें तब भी वो बहुवचन बन जाता है। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक की बात है, अब हो गई पुस्तकें, मतलब बहुत सारी हो गई, तो बहुवचन हो गया। सड़क, सड़कें, माता, माताएं। यानी एक के साथ अंक की बिंदी आ जाए तब भी वो बहुवचन बन जाता है। या के साथ भी अंक की बिंदी लगा दे तो भी बहुवचन हो जाता है। जैसे कि जाति, तो एक वचन का बोध हो रहा था, जातियां यानी बहुत सारी जाति हो गई। रीति, रीतियां। नदी, नदियां। यानी या के साथ अंक की बिंदी लगा दें तब भी वो बहुवचन बन जाता है। ओ के साथ अंक की बिंदी लगा दे तो भी बहुवचन होता है। कथा एक वचन है, कथाओं बहुत सारी कथाएं हो गई। साधु, साधुओं। बहन, बहनों। मतलब कि ए के साथ अंक की बिंदी, या के साथ अंक की बिंदी और ओ के साथ अंक की बिंदी लगाने से एक वचन शब्द बहुवचन बन जाते हैं। आगे देखिए, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। अभी एक अक्षर जोड़ रहे थे, अब बहुत सारे शब्द। जैसे किसी शब्द के पीछे वृंद जुड़ा हो, गढ़ जुड़ा हो, लोग, जन, वर्ग आदि शब्द अगर जुड़ते हैं किसी शब्द के पीछे तो वो शब्द बहुवचन बन जाता है। जैसे कि मुनि, मुनि अकेला एक वचन था, लेकिन वृंद जोड़ दिया तो मुनि वृंद हो गया। अर्थात
मुनियों के रहने का स्थान एक तरीके से। तो ये मुनिवृंद अब बहुवचन हो गया। जन, और जन में जन जोड़ दें युव, युव एक वचन था, या युवा एक वचन था, जन जुड़ गया युव जन, यानी बहुत सारे युवा हो गए, तो ये बहुवचन बन गया। गढ़, कृष्ण, देखिए एक वचन है और उसके साथ हम गढ़ जोड़ दें तो कृष्ण गण हो जाएगा, यानी बहुवचन हो जाएगा। वर्ग, छात्र वर्ग, छात्र एक वचन है, वर्ग जुड़ गया तो बहुत सारे छात्र हो गए। लोग, नेता लोग, तो वृंद, जन, गण, वर्ग, लोग अगर जुड़ जाते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। इसी तरीके से देखिए आगे, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, उनका एक वचन होता ही नहीं है। ऐसे कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, इनका मतलब बहुवचन नहीं होता। तो देखिए बहुवचन कौन कौन है जो हमेशा बहुवचन होते हैं? प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, अनेक, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वाक्य बना लीजिएगा, प्राण निकल गए, तो देखिए गए शब्द बहुवचन का बोध करा रहा। दर्शन कर लिए, कि दर्शन कर लिया, कर लिए बोलते। आंसू निकल रहे हैं, होश आ गया है, तो ये गलत हो जाए, होश आ गए। बाल कटवा लिए, हस्ताक्षर कर दिए। और अनेक, हमेशा एक का बहुवचन अनेक होता है। ऐसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन लगेंगे आपको, बहुत है, जैसे जनता बहुत है, ऐसे लगेगा कि जनता बहुत है, लेकिन जनता चली गई, तो देखिए एक गई शब्द एक का बोध करा रहा, यानी जनता में क्या आएगा? एक वचन, माल में एक वचन, सामान में एक वचन, सामग्री में एक वचन, और सोना में भी एक वचन। एक नोट देखिएगा, जब भी आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी कोई आदरणीय सम्मानजनक शब्द होते हैं तो वहां बहुवचन हमेशा प्रयोग होता है। जैसे पिताजी, तो पिताजी में क्या हुआ? बहुवचन। तुलसी जी, तुलसी में भी आप, ये सम्मानीय शब्द हैं, आदरणीय शब्द हैं जिनमें बहुवचन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार नोट्स आपको विस्तृत जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।